Hello student, this is Rakesh sir. Now we will start lesson 4, the Northern Plains in class 4. आज SST में हम लोग द नॉर्थन प्लेन्स लेसन 4 को स्टार्ट करेंगे. उत्तरी मैदान. Plains are flat, vast, low-lying areas where the soil is very fertile. मैदान जो है वो समतल, बहुत विशाल और निचले भाग वाले क्षेत्र हैं वे जहाँ का जो सोयल है, जहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ होती है. बिकॉज क्योंकि ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम, क्योंकि मैदानों में, नॉर्थन मैदान में जो है वो नदियाँ इधर से होकर बहती हैं. टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, हिमालय के दक्षिण में देयर लाइज ए ह्यूज प्लेन कॉल्ड द नॉर्थन फर्टाइल प्लेन. यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक मैदान है जिसे नॉर्थन फर्टाइल प्लेन कहा जाता है, उत्तरी उपजाऊ मैदान. दे एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट. ये जो है उत्तर पश्चिम में पंजाब और पूर्व में असम तक फैला हुआ है. टू ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर, और ये 2500 किलोमीटर के एरिया तक ये फैला हुआ. द वाइड वेरीज बिटवीन 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर. इसकी जो चौड़ाई है 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच तक है. दीज प्लेन्स आर ऑल्सो नॉन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स. तो इसे जो है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है. नॉर्थर्न प्लेन्स को इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी कहा जाता है. मैनी रिवर्स originating from the Himalayas flow through these plains. हिमालय से बहुत सारी नदियों की उत्पत्ति हुई है जो इसी प्लेन से होकर, इसी मैदान से होकर गुजरती है, बहती है. These rivers irrigate the fields throughout the year. और ये जो नदियां हैं सालों भर इस मैदान को सींचते रहती है. The river also carries small pieces of rocks, sand and silt. नदियाँ जो है छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, बालू और कीचड़ अपने साथ लेके आती है. द सिल्ट दैट गेट्स डिपोजिटेड इज नॉन एज एलुवियम. और ये जो कीचड़ है ये जब जमा हो जाती है तो इसे एलुवियम कहा जाता है, यानी कि जलोढ़. एलुवियल सोयल इज एक्सलेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो अनाज के वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा है. द एरिया दैट गेट्स वाटर थ्रू ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन. जब नदियाँ किसी भी क्षेत्र में अपने साथ पानी को लाती है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो भी उसकी से होकर गुजरती है तो उस जगह को बेसिन कहा जाता है, उस क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है. The three important rivers in the northern plains are Satluj, Ganga and Brahmaputra. 3 important नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं नॉर्थन प्लेन्स की. एक सतलज है, दूसरा गंगा है और तीसरा ब्रह्मपुत्र है. सतलज रिवर बेसिन. The western part of the northern plain of India is called the सतलज बेसिन. वेस्टर्न नॉर्थन प्लेन के जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी भाग भारत के, उसे सतलज बेसिन कहा जाता है. रिवर सतलज along with its tributary bees drains the lowland of Punjab and Haryana forming the सतलज बेसिन. पंजाब और हरियाणा की जो निचले वाले जो क्षेत्र हैं और सतलज नदी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक हैं नदियाँ, वो जो है सतलज बेसिन बनाती हैं, पंजाब और हरियाणा. द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. तो यहाँ पे जलवायु जो है गर्मी के महीनों में बहुत गर्म और ठंडे के दिनों में बहुत ही ठंड रहती है. द भाखड़ा नंगल डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज. सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध जो है, भाखड़ा नांगल बांध यहाँ पे बनाया गया है. ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस बेसिन लाइज इन पाकिस्तान. इस बेसिन के बहुत सारे भाग जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं.
रिवर गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेक्रेड रिवर्स ऑफ इंडिया। तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और सबसे पवित्र नदी भी है। द 2500 किलोमीटर लॉन्ग गंगा सर्व एज द लाइफ लाइन फॉर करोड्स ऑफ पीपल लिविंग ऑन इट्स बैंक्स। 2500 किलोमीटर तक फैले हुए जो गंगा नदी है वो लोगों के लिए एक जीवन रेखा के रूप में है जो इसके किनारे बसे हुए हैं। फ्रॉम द हिमालयस टू वेस्ट बंगाल, हिमालय से लेके पश्चिम बंगाल तक। गंगा बेसिन इज वेरी फर्टाइल। गंगा बेसिन जो है बहुत ही उपजाऊ है, एज इट इज वाटर्ड बाय द गंगा, द यमुना एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा। गंगा नदी, यमुना नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं ये पानी पिलाने के रूप में भी कार्य करती है। इसकी जो पानी है ये पीने योग्य भी है, उपजाऊ के साथ साथ पीने योग्य भी है। द रिवर गंगा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगा नदी की जो उत्पत्ति है वो गंगोत्री ग्लेशियर से हुई है। द रिवर गंगा मीट्स द रिवर यमुना एट प्रयागराज। तो गंगा नदी जो है वो यमुना नदी से प्रयागराज पर यानी इलाहाबाद प्रयागराज में मिली हुई है। दिस प्लेस इज नोन एज संगम, जिसे संगम कहा जाता है। इस जगह को संगम कहा जाता है। Sugarcane, rice, jute, wheat and millets are major crops grown in this basin. इस बेसिन में शुगर कैन, राइस, जूट, वीट मतलब गेहूँ, गन्ना, मकई, चावल ये सब जो चीज़ है यहाँ पे उपजाया जाता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग में ब्रह्मपुत्र बेसिन है। The state of Assam that lies in this basin is surrounded by Garo, Khasi and Naga hills on 3 sides. असम राज्य के में जो बेसिन है ये घिरा हुआ है गारो, खासी और नागा चोटी से, तीनों साइड से ये तीनों जो है ये घिरा हुआ है। द बेसिन रिसीव्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है। Often the Brahmaputra overflows its banks and floods the plains. ये ब्रह्मपुत्र जो बेसिन ये कभी कभी अपने किनारे से ऊपर उठ जाती है और इस प्लेन्स में कभी कभी बाढ़ भी आती है, बाढ़ भी आ जाती है इन बेसिन के द्वारा। जूट एंड राइस आर मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। जूट और राइस जो है यहाँ की जो मुख्य फसल है जो उगाया जाता है। The Ganga and the Brahmaputra rivers forms the largest delta in the world. तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मिलकर वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। द सुंदरवन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल बिफोर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में बनती है। सुंदरवन डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल में बिफोर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले। पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नॉर्थर्न प्लेन्स आर एक्सट्रीमली फर्टाइल। तो उत्तरी मैदान जो है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। फूड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। यहाँ पे जो अनाज जो उपजाया जाता है वो बहुत बड़ी ही मात्रा में। सो दे आर कॉल्ड द फूड बॉल ऑफ इंडिया। इस वजह से इसे फूड बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सेवरल टाउन्स एंड सिटीज हैव कम ऑफ इन दिस प्लेन्स लीडिंग टू डेंस पॉपुलेशन। बहुत सारे शहर जो है यहाँ पे आके बस चुके हैं। कारण है कि यहाँ की जो मैदान है बहुत ही उपजाऊ है, इसलिए यहाँ का जो जनसंख्या है घनत्व वो बहुत ज़्यादा घना होंगे। सम ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स इंक्लूड, यहाँ की जो कुछ सिटीज़ जो है नॉर्थर्न प्लेन्स की जो मेजर सिटीज़ हैं वो हैं अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, मथुरा, हरिद्वार, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, लखनऊ और भी बहुत सारे शहर हैं। पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, नदियों से जो प्रदूषण है, नदियों का जो प्रदूषण है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे कि अलोंग द बैंक्स ऑफ द रिवर्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। तो नॉर्थर्न प्लेन्स की नदियों के जो किनारे जो थ्रो देयर वेस्टेज इनटू दिस रिवर्स, हाँ, तो वेस्टेज जो है, जो कचरा वगैरह जो है इन रिवर में बहा दिया जा रहा है। तो दिस हैज़ मेड वाटर ऑफ दिस रिवर्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। तो इस वजह से इस नदी का जो पानी है अब पीने योग्य नहीं रह रहा है और सिंचाई भी करने से वो भी ठीक नहीं हो पा रहा है।
फसल जो है सही ढंग से ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो वेरियस प्रोजेक्ट फॉर क्लीनिंग दिस रिवर्स लाइक द नमामि गंगे हैव बीन टेकन अप। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है इसे क्लीन करने पर काम कर रहा है, इस नदियों को क्लीन करने पर काम कर रहा है, जिनमें से एक है नमामि गंगे, जिस प्रोजेक्ट को लिया गया है जिसके तहत इस नदियों को साफ किया जा सके। तो आज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।